नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब डोनाल्ड ट्रंप की राह पर ही चलने को मजबूर हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बाइडेन की परिस्थिति भी ठीक वैसी है जैसी कि डोनाल्ड ट्रंप की थी। चुनावों से ठीक पहले उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पर कार्रवाई के कई भाषण दिए, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं प्रिंस सलमान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मसला और क्यों यहाँ पर बाइडेन विवश से होते नजर आ रहे हैं, तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप की राह पर चलेंगे जो बाइडेन, सऊदी प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई का नहीं ले सकते रिस्क। चुनाव के साथ ही खत्म हो गया बाइडेन का वादा। प्रिंस सलमान के खिलाफ कार्रवाई का किया था वादा। सऊदी अरब की असली सत्ता प्रिंस सलमान के हाथों में ही। सऊदी अरब को नाराज करने का नहीं ले सकते जोखिम। जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं तब से वो सऊदी अरब को लेकर सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रंप राज में सऊदी के साथ हुए हथियार समझौते को रद्द कर दिया, साथ ही सऊदी अरब पर यमन के विद्रोहियों को मदद देने का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि बाइडेन हमेशा से कहते रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का हाथ है, और अब तो इस बात की पुष्टि भी हो गई। अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें इस बात पर मुहर लगा दी गई है। लेकिन क्या बाइडेन सऊदी के क्राउन प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर केवल रिपोर्ट जारी कर शांत रह जाएंगे? चुनाव में किया था कार्रवाई का वादा। बात नवंबर 2020 की है। जो बाइडेन टेक्सास में एक रैली में भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया था कि वे वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार की हत्या के मामले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचा रहे हैं। बाइडेन ने यह भी कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो सलमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस सलमान के खिलाफ एक्शन का लेंगे जोखिम। अब बाइडेन राष्ट्रपति हैं, उनका प्रशासन खशोगी को लेकर रिपोर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में क्या वे क्राउन प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे? स्थानीय मीडिया के एनालिसिस में एक्सपर्ट ने दावा किया है कि बाइडेन प्रिंस सलमान के खिलाफ एक्शन का जोखिम नहीं ले सकते। वह तो सिर्फ चुनावी वादा था। स्थानीय मीडिया में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अफसर ने कहा कि एक रिपोर्ट से कुछ नहीं होता और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आप प्रिंस सलमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। वैसे भी इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो सभी 1 साल से लोग जानते हैं और अमेरिकी अफसरों को भी हकीकत पता है। नया सिर्फ यह है कि इस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया। इस अफसर ने कहा कि बाइडेन ने जब चुनावी सभाओं में खशोगी हत्याकांड का जिक्र किया था तब भी वे जानते थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए कई कदम उठाना नामुमकिन होगा, इसलिए इसे चुनावी वादे से ज्यादा अहमियत मत दीजिए। सऊदी से रिश्तों की अहमियत जानते हैं बाइडेन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मालूम है कि रियाद से उनके रिश्तों की कितनी अहमियत है। प्रिंस सलमान को सिर्फ सांकेतिक तौर पर निशाना बनाया गया है। किंग सलमान 85 साल के हैं और बीमार भी हैं, लिहाजा शासन और सत्ता की पूरी बागडोर प्रिंस सलमान के हाथ में है। अमेरिका अपने 70 साल के सहयोगियों को किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकता। अमेरिका के हजारों हित मिडल ईस्ट में सऊदी की वजह से ही पूरे होते हैं। ट्रंप के रास्ते पर चलेंगे बाइडेन। अमेरिकी रिपोर्ट में भले ही प्रिंस सलमान पर उंगलियां उठाई गई हों, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ट्रंप के दौर में भी काफी बातें हुई, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब यही होगा। ईरान अब भी अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। इन हालात में बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब को नाराज किया जा सके। प्रिंस सलमान के पास रूस और चीन जैसे ऑप्शन हैं, और ये दोनों ही देश चाहेंगे या अमीर मुल्क उनके पाले में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो अब यहाँ पर यह साफ हो गया है कि जो बाइडेन भी अपने राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सऊदी अरब के आगे बेबस है, यानी कि प्रिंस सलमान के खिलाफ कार्रवाई करने से वो बच रहे हैं और लगातार उन्हें अब ट्रंप के तरीके को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका के भी कई हित छुपे हुए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।